हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आपका ट्रेडिंग सेशन? होपफुली ये बहुत प्रॉफिटेबल गया होगा। मार्केट ने अपने लेवल डॉट टू डॉट काम करते हैं ये लोग, आप देख रहे हो। और आपने अच्छा पैसा कमाया होगा, इसकी भी यही उम्मीद करता हूँ। और दूसरा, अगर आपका अच्छा दिन रहा आज का, बुरा रहा, कैसा रहा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे आप अभी मेरा थंबनेल देख रहे हैं दोस्तों, मंडे मार्केट प्रेडिक्शन में कि होली का लाल रंग करेगा मार्केट को तंग। बिल्कुल दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अब आने वाला टाइम जो है थोड़ा शेयर मार्केट के लिए खराब हो सकता है और ज़्यादा। तो इसका हम देखते हैं क्या हो सकता है मंडे के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप सब लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग निफ्टी का इंडेक्स का एनालाइज कर लेते हैं, सेंसेक्स का इंडेक्स का और दो प्रीमियम का, बैंक निफ्टी के इंडेक्स का और उसके दो प्रीमियम का। हाँ दोस्तों, अगर आपको निफ्टी के भी दो प्रीमियम का रेगुलर में चाहिए, एनालाइज चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, तो मैं वो भी आपके लिए बना दिया करूँगा। चलिए, तो सबसे पहले हम आज का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारे क्या लेवल थे? देखिए दोस्तों, 3 दिन से ये लेवल बड़ा खतरनाक बना हुआ है। इसके ऊपर मार्केट जा ही नहीं रहा, इसको 2-3 बार रिटेस्ट करके गया है। और आप देखिए डॉट उसी लेवल से क्यों वापस आता है भाई? उसी लेवल से खुलता है, उसी लेवल से वापस आता है, उसको रिटेस्ट करता है, फिर दोबारा नीचे गिरता है। अच्छा, जो नीचे अपने स्पॉट लगे होते हैं वहीं पे आके क्यों फड़फड़ाता है प्रीमियम या इंडेक्स? वहीं से थोड़ा ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है, नीचे आके फिर वहीं पे कंसोलिडेट करके रीटेस्ट करता है, नीचे आता है। चलिए, ये भी आपको धीरे धीरे बताएंगे कैसा क्या कैसे काम करती है ये स्ट्रेटजी। तो चलिए दोस्तों, आज अपना मंडे के लिए क्या व्यू रह सकता है। देखिए दोस्तों, मंडे के लिए ऐसा है कि मार्केट में अभी जो निफ्टी है वो दिख रहा है बहुत ज्यादा वीक। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी को 22,440 का जो लेवल है वो नहीं तोड़ना चाहिए था। अब इसने तोड़ के अपने 22,407 वाले स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट था उसको भी तोड़ के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो मंडे के लिए थोड़ा इसमें आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। और अपन मंडे के लिए कौन से अपने लेवल अपसाइड और डाउन साइड के लिए हैं, तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं। तो पहले हम अपसाइड की बात करते हैं दोस्तों। अपसाइड में हमें करना क्या है? पहला लेवल हमारा अपसाइड का रहेगा 22,407 का। इसके ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज करता है तो हम पहला टारगेट के लिए जाएंगे ये 22,518, दूसरा रहेगा 22,557 का, और तीसरा अपना 22,645 का। उसके बाद हम अगर डाउन साइड की बात करें, अब डाउन साइड मेजर रोल बना हुआ है दोस्तों। अब मेजर रोल डाउन साइड का बना हुआ है। अब डाउन साइड पे हमने करना क्या है, देखना क्या है? बेसिकली डाउन साइड पे आप एक चीज देखिए दोस्तों, ये जो लेवल है 22,407 का, इसको थोड़ा ध्यान रखना आप। देखो, इसने अपने लेवल से आके रिटेस्ट तो कर लिया। अब इसका रिटेस्ट तो हो चुका है कंप्लीट। या तो ये मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो जाएगा, गैप डाउन ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। या फिर इसके ऊपर हल्का सा ओपन होगा और यहां से रिजेक्शन लेगा। अब ऊपर वाला जो लेवल है जहां से ये रिजेक्शन ले सकता है, वो कौन सा लेवल है, वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको बड़ा क्लियर रहे। वो दोस्तों लेवल नजर आ रहा है मुझे 22,430 के आसपास का लेवल है। 22,430 के आसपास का लेवल है जो मुझे नजर आ रहा है। आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 22,430 यहाँ पे खुलता है, 22,430 के आसपास से ये रिजेक्शन लेके नीचे आ जाएगा। अब ये अपना परसों का क्या रहेगा टारगेट नीचे का? देखिए, अगर यहां से नीचे आता है तो पहला टारगेट अपना रहेगा 22,256 का, दूसरा टारगेट अपना रहेगा 22,124 का, जो अपना रिटेस्ट लेवल है 22,124 का दूसरा टारगेट। पहला टारगेट 22,256, दूसरा टारगेट जो है 22,124, और तीसरा जो टारगेट है वो बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट जोन है, जिसको 22,000 का एक एक माइंड का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी बोल सकते हैं, मतलब राउंड फिगर नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो इसकी मतलब छवि को बचा के रखेगा दोस्तों, 22,007 का। तो ये नंबर थोड़ा नोट करके रखिएगा, और ये आपको होपफुली मंडे नहीं तो अपकमिंग ट्यूसडे देखने को मिलेगा ये लेवल। तो ये लेवल उसके बाद अगर ये यहां तोड़ता है तो अपन को ये
दो लेवल और हैं जिसके ऊपर निगाह रखनी है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये है, बाकी तो फिर उसके बाद नीचे चला जाएगा, नीचे चलता जाएगा ये। तो चलिए क्या करना है, अब अपना पहला टारगेट कहाँ से स्टार्ट होता है, डाउन साइड का, यहाँ से सबसे पहले अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो पहला टारगेट 2256, दूसरा टारगेट 22124, तीसरा 22007 का लेवल है। तो इसके नीचे कोई कैंडल नहीं क्लोज होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, अदरवाइज ये फिर सारे लेवल तोड़ देगा नीचे के। चलिए अब सेंसेक्स के लिए मंडे क्या हो सकता है दोस्तों, सेंसेक्स का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं आज का, जो अपना था क्या था कैसे रहा। ये देखिए सर, ये वाला लेवल यहाँ भी इम्पोर्टेंट बना हुआ है 74,387 का, वहीं पे डॉट खुलता है, वहीं पे दोबारा रीटेस्ट करने जाता है, रीटेस्ट करके वहीं पे आता है, फिर वहां फड़फड़ाता है धड़ाम से नीचे 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 नीचे। अब इसके लिए क्या देखना है दोस्तों, इसके लिए भी अपने को एक लेवल नजर आ रहा है जहां से ये रीटेस्ट लेगा। अब ये इसका भी लेवल मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि यहां आप चार्ट में देख सकें उसको। 22,900 के आसपास का लेवल है, 22,880-90 के आसपास ये लेवल है। ये 22,880-90 के आसपास से ये रीटेस्ट लेगा। ये जैसे अभी यहाँ बंद हुआ है 776 पे, तो यहाँ से रिटेस्ट लेगा, यहाँ से अपने को ये टारगेट सबसे पहले देके जाएगा। अब ये बाई चांस मान के चलो कि ये गैप अप नहीं खुलता, यहाँ से रिटेस्ट नहीं लेता, तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर उसके लिए नीचे के डाउन साइड के प्लान करेंगे। लेवल कैसे रहेंगे, लेवल देखिए, अगर ये गैप डाउन गैप अप गैप डाउन खुलता है, पहले तो गैप डाउन की सिचुएशन में समझ लेते हैं क्या करना है। मान लीजिए इसके नीचे इसने कैंडल क्लोज कर ली 5 मिनट की, तो पहला टारगेट अपना रहेगा 73,345 का, और जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, जो रिटेस्ट लेवल है, ये रहेगा 73,093 का। इसके नीचे आप इसको बहुत ज्यादा वीक देखेंगे, इसके नीचे के लेवल 1000 पॉइंट के आसपास नीचे और हैं। तो आप ये दो लेवलों को मंडे के लिए जरूर ध्यान रखिएगा, ये 73,093 और 73,345। अब बाई चांस मान के चलो ये गैप अप खुलता है, उसके सिचुएशन में क्या करेंगे, यहाँ पे खुलेगा 73,900 के आसपास, 73,900 के आसपास जैसे ही खुलता है, वहां पे कोई भी रिजेक्शन कैंडल क्रिएट करता है दोस्तों, तो वहां से ये नीचे आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अपसाइड के लिए क्या हो सकता है, इसका अपसाइड के लिए अब ये मान के चलो फ्लैटिश ओपन होता है, यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता है दोस्तों। कंसोलिडेट का मतलब होता है 5-5 मिनट की 3-4 कैंडलें यहाँ पे बनाता है, ये कंसोलिडेट करता है। कैंडल कोई भी बना देगा कंसोलिडेट करके, कुछ भी कैंडल रेज करता है, जैसे ये कैंडल बना दे, ये ऐसी बना दे, तो 5-4 कैंडलें आपको वेट करनी है यहाँ पे, इस लेवल पे 73,750 के लेवल पे आपने वेट करना है 3-4 कैंडलें बनने का। उसके बाद ये पहला टारगेट आपको देके जाएगा, ये वाला छोटा सा टारगेट है, इसको भी वेट कर लीजिएगा। और पहला टारगेट अपन जाएंगे 74,190 का, दूसरा लेवल जाएंगे ये 74,387 का। दोस्तों अगर इस बार ये लेवल टूट के ऊपर गया ना ये, तो फिर ये यहां से बुलिश हो जाएगा। तो ये यहाँ तीसरा अपना टारगेट 74,667 का रहेगा। अब अपन इसके दो प्रीमियम है वो कौन कौन से हैं, कैसे कैसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं 73,900 रुपए की पुट। आज अगर आप ऑप्शन चेन में जाके डाटा देखोगे तो आप एक चीज नोट करिएगा, जितने भी फ्राइडे होते हैं या वीक क्लोजिंग होता है, जितने भी बायर और सेलर होते हैं अपनी पोजीशन को बहुत हल्का लेके जाते हैं। उसका कारण क्या होता है, उनके अंदर भी डर होता है कि कल को कोई ऐसी न्यूज आ जाए, अमेरिका ने कहीं अटैक कर दिया, या कोई रशिया ने कुछ अटैक कर दिया, कहीं पे युद्ध चल गया, किसी ने टैरिफ लगा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो अनप्रडिक्टिव हो जाती है मार्केट दोस्तों। तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग अपनी पोजीशन होल्ड करके नहीं जाते। तो जो आप लोग हैं, आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ओवरनाइट होल्ड करना छोड़ दो। अगर आप प्रॉफिट में आना चाहते हो तो ओवरनाइट पोजीशन कोई भी होल्ड करके मत जाओ, अपनी इंट्राडे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, अपने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के अकॉर्डिंग ही काम कीजिए, अगर आपको प्रॉफिटेबल जर्नी का पहला कदम चलना है तो चलिए इस प्रीमियम का कैसा रह सकता है दोस्तों, ये देखते हैं। अब मान के चलिए कि मार्केट
गैप अप ओपन होता है तो हम पहली कैंडल का वेट करेंगे। ऊपर 270 के ऊपर पहली कैंडल होती है क्लोज, 270 के ऊपर पहली कैंडल क्लोज होती है। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 408 रुपये, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 524 रुपये और तीसरा टारगेट अपना रहेगा 676 रुपये का। अब मान के चलिए कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, उस सिचुएशन में हमने क्या करना है? अब गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों हम लोगों को वेट करना है ये वाले लेवल का, 408 का। इसके ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो हम अपना पहला टारगेट देखेंगे 524 का, दूसरा 676 का, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जैसे ही क्लोज करेगा ये आपको 854 का तीसरा टारगेट दे देगा। तो ये नोट करके चलिए। तो डाउन साइड के लिए मतलब हमें कहां से इस प्रीमियम में रिवर्स देखने को मिल सकता है कि जहां से हम दोबारा अपनी प्लानिंग कर सकते हैं अगर ये सपोर्ट तोड़ता है। तो इसका एक लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों 177 पे आके ये यहां से आता है, यहां रिजेक्शन लेता है, यहां पे यहां से घूमने की उम्मीद है इसकी यहां तक। तो इस 177 के लेवल को ध्यान रखिएगा। और ये ट्यूसडे का लेवल है, इस लेवल को भी 75 से 80 रुपए के लेवल को ध्यान रखिएगा अपने ट्यूसडे वाले एक्सपायरी वाले दिन के लिए। तो ये आपको उस दिन अच्छा काम देगा ये वाला लेवल। तो हो सकता है ये मंडे रीटेस्ट कर ले, इसको टेस्ट कर ले तो ये अच्छा काम देगा, या फिर ये ट्यूसडे कर ले। तो इस लेवल को 77 को नोट करके चलिएगा। चलिए अब कॉल का प्रीमियम कौन सा है वो देख लेते हैं। कॉल का है दोस्तों 73,700 रुपए का कॉल है। अब देखिए इसमें बेसिकली क्या नजर आ रहा है दोस्तों, ये प्रीमियम ना अपने स्पॉट पे बंद हुआ है। अब दो चीजों के लिए इस प्रीमियम में हमें निगाह रखनी है। हमें पहले तो मान के चलिए कि अगर गैप अप ओपन हो जाता है, गैप अप ओपन होता है तो पहली कैंडल हम 526 की जरूर वेट करेंगे और यहाँ पे दो कैंडल का वेट करके फिर अपना एंट्री बनाएंगे, या फिर कोई अच्छी कैंडल यहाँ पे सिंगल ही बनती है तो हम उसके हिसाब से अपनी एंट्री प्लान करेंगे फर्स्ट टारगेट के लिए। अब अपना प्लान वैसे इसमें क्या रह सकता है, अब इसके दो ही टारगेट निकल के आ रहे हैं ऊपर के। पहले मान के चलो कि ये 409 में बंद हुआ है। अब ये गैप अप होता है, इंडेक्स ओपन मार्केट गैप अप ओपन होता है तो पहली कैंडल 526 के ऊपर क्लोज करता है तो पहला टारगेट अपना 810 रुपए का रहेगा, दूसरा 1060 रुपए का रहेगा जो मैक्सिमम है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसने रिजेक्शन लिया तो यहीं से ले लेगा ये 810 के लेवल से। तो ये ब्लैक लाइन मैंने इसलिए लगाई है। अब डाउन साइड के लिए ये प्रीमियम कहां से अच्छा घूम सकता है या कैसे अच्छा कर सकता है, तो ये एक लेवल है इसका 380 रुपए का दोस्तों। सिर्फ मान के चलो कि 30 पॉइंट नीचे अगर ये प्रीमियम उठा तो यहीं से उठ जाएगा, नहीं तो फिर अगर इसके नीचे अगर ये खुला तो यहां पे पहली सपोर्ट लेगा ये अपनी 272 के ऊपर, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर घूमने की कोशिश करेगा। आप अपने उसी हिसाब से स्टॉप लॉस, अपने जो भी आप स्ट्रेटजी यूज करते हैं स्टॉप लॉस लगा के अपनी एंट्री बना सकते हैं। अगर ये यहां भी नहीं रुका दोस्तों, इसके अंदर आके कहीं बंद हो गया तो आप इसका ये लेवल फिर ध्यान रखिए 70 रुपए का। तो ये आपको ट्यूसडे के लिए मतलब बहुत अच्छा लेवल का काम करके देगा। जैसे हमने पुट में निकाला ना अभी 77 रुपए का लेवल, तो यहाँ भी एक 70 रुपए का लेवल निकल के आ रहा है, जो कि दोनों लेवलों पे निगाह रखिएगा। आप अपने प्राइस एक्शन को सीखिएगा कि मार्केट अपसाइड का ट्रेंड में है या डाउन साइड के ट्रेंड में है। जैसे मैंने आपको ऑप्शन चेन का वीडियो दिया था दोस्तों, उसमें मैंने क्लियर बताया था कि बायर एंड सेलर क्या होते हैं। आपने वहां पे पोजीशनें देखनी है किसकी ज्यादा है किसकी कम है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेंड पता लग जाएगा। तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे ये पुट का प्रीमियम 70 रुपए पे है या कॉल का है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप यहां से पोजीशनें बना सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों क्या है। बैंक निफ्टी का आप चार्ट देखिए दोस्तों, इंडेक्स देखते हैं। अब इसका देखिए ये सुबह भी ओपन होता है बिल्कुल रेजिस्टेंस पे, उसको रिटेस्ट करके नीचे रिटेस्ट करने जाता है, थोड़ा ऊपर खुलता है, लोगों को फंसाता है कि हाँ भाई हाँ आ जाओ, मैं कॉल में जा रहा हूँ जल्दी आ जाओ, जाता नहीं है, वहीं से ट्रैप करके लोगों को नीचे ले आता है, नीचे ले आता है, नीचे ले आता है। इसका भी सिचुएशन बिल्कुल सेंसेक्स की तरह चल रहा है। तो इसके लिए हमें बैंक निफ्टी के लिए क्या प्लान करना है, मंडे कौन कौन से टारगेट इसके अच्छे रहेंगे दोस्तों, इसके लिए भी दो तीन लेवल निकल के आ रहे हैं।
अब देखिए अगर मार्केट होता है गैप अप ओपन, पहली कैंडल हम वेट करेंगे 48,254 के ऊपर क्लोज होगी, तो हम पहला टारगेट लेके चलेंगे 48,631 का, दूसरा 48,745 का। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है 48,745, ध्यान रखिए यहां से रिजेक्शन लेगा ही लेगा अगर यहां तक चला गया तो। ये तीसरा है अपना 48,960 का अप साइड के लिए। अब डाउन साइड के लिए कैसा रहेगा? डाउन साइड के लिए मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे नीचे इसके 48,254 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है तो सबसे पहला टारगेट अपना ये रहेगा 47,845 का, दूसरा टारगेट अपना 47,727 का, और तीसरा टारगेट अपना 47,440 का। अब मान के चलो ये गैप अप ओपन नहीं हुआ, नीचे की पोजीशन कैसे बनानी है तो उसका भी देख लेते हैं दोस्तों। उसका कैसे करना है, अब आपको लेवल ध्यान रखना है 47,845 का, ये वाला लेवल आपको मार्क करके रखना है। इसके नीचे कैंडल क्लोज होने देना है आपने, और ये यहां तक आएगा सबसे पहले 47,727, यहां पे करेगा रीटेस्ट इसको, फिर गिरेगा तो यहां पे अपन आता है, यहां पे सबसे पहला टारगेट हम लेके चलेंगे इस केस में 47,727 का, 47,845 से पहला टारगेट है ये, और दूसरा हम लेके चलेंगे 47,440 का, और तीसरा और लास्ट टारगेट लेके चलेंगे 46,894 का। तो ये इंडेक्स में थोड़ा नोट कर लीजिएगा, अगर आप अपना मोबाइल से ऑपरेट करते हैं तो आप अपने लेवल ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी रहे इसको एनालाइज करने के लिए। तो चलिए इसके दो प्रीमियम कौन कौन से हैं जो हमने 3 दिन से चला रखे हैं दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं क्या सिचुएशन है क्या है। तो आप देखिए दोस्तों, इसने भी वही किया। आज सुबह देखिए इसने एक बुलिश काइंड ऑफ हैमर की फॉर्मेशन दी, लोगों को किया यहाँ पे बुलिश कि आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं ऊपर नीचे जाने वाला हूँ, ऊपर जाने वाला हूँ, आ जाओ। अब नीचे जाने के लिए तो ये हैमर बनाएगा नहीं, तो ये यहाँ पे लोगों ने इसको क्रॉस करती एंट्री ली होगी। अब इसने क्या किया, इसका तीसरी कैंडल में ही नीचे, अब ये उठा देखो कहां से है। अब जब ये लेवल दोस्तों इसने तोड़ दिया एक हैमर से, तो ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ इस लेवल को टेस्ट करने जाएगा ही जाएगा। अब यहां से घूमा तो इसने भी आप देखिए 170 पॉइंट के आसपास आपको दिए होंगे अगर आप बैंक निफ्टी लवर हैं तो। चलिए तो मंडे के लिए इसका क्या प्लान कर सकते हैं दोस्तों। मंडे के लिए अपने 3 टारगेट इसके निकल के आ रहे हैं। तो मंडे के लिए हमें दोस्तों ध्यान रखना है, पहले तो ये थोड़ा पुट का प्रीमियम अगर गैप अप खुलता है, मतलब अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो ये प्रीमियम दोस्तों 665 पे आके कैंडल क्लोज करेगा पहली। तो यहां से हमारे टारगेट फिर 770 का पहला, 864 का दूसरा, और 1000 समथिंग का 1002 का तीसरा। तो ये 3 जो है पुट के ऊपर साइड के टारगेट हैं। बाई चांस ये मान के चलो कि गैप डाउन नहीं ओपन होता प्रीमियम, मार्केट गैप डाउन नहीं ओपन होता और ये प्रीमियम यहाँ पे खुलता है 508 पे आके, मार्केट होता है गैप अप ओपन और ये होता है यहाँ पे 508 पे, तो आप यहाँ से अपने टारगेट वैसे देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ से ये रिजेक्शन लेता है, पहली कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है, तो हम यहाँ से अपना टारगेट देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मेरी थोड़ा लैंग्वेज पकड़ा कीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ आप 10 15 20 वीडियो देखोगे तो आप ये पूरी स्ट्रेटजी समझ जाएंगे कि क्या मतलब मैं एनालाइज करके दे रहा हूँ आपको। तो चलिए ये अपने पुट का था, अभी अपना कॉल का देख लेते हैं कौन सा प्रीमियम है, कैसे काम करेगा वो। कॉल का है दोस्तों अपना 48,600 का कॉल है। अब इस पे भी देखिए, अगर आप देखेंगे इस पे भी तो क्या ये अपने लेवल को तोड़ पा रहा है, मतलब थोड़ा सा लोगों को बुलिश कर रहा है कि हाँ भाई आ जाओ आ जाओ। अब देखिए सुबह ये गैप डाउन हुआ था, मतलब इसके अकॉर्डिंग तो ये ऊपर खुला, ऊपर से जैसे जैसे नीचे आया इसने रिवर्स कहां से लिया 340 से अपने लेवल से। अब ये पॉइंट देके गया अप्रोक्सीमेटली 150, 100 पॉइंट देके गया।
चलो वहां से रिजेक्शन लेके नीचे आता रहा, नीचे आता रहा, नीचे आता रहा, और ये नीचे आ गया। तो अब चलिए मंडे के लिए इसका क्या प्लान कर सकते हैं दोस्तों। मंडे अपने यहाँ इसका प्लान है, अब दोस्तों इसने जो कैंडल क्लोज की है 290 के नीचे, तो आप इसकी पहली तो एंट्री के लिए वेट करेंगे यहाँ 200 रुपये पे आने की है। यहाँ पे आता है, ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, यहाँ से रिटर्न करेगा ये प्रीमियम। तो इसके लिए हम क्या प्लान करेंगे, अगर यहाँ से रिटर्न करता है तो हमारा पहला टारगेट 305, दूसरा 340 छोटा टारगेट है, तीसरा 405 है, और चौथा टारगेट अपना 589 का, 590 के आसपास का। मान के चलिए कि ये प्रीमियम गैप डाउन नहीं खुलता तो क्या करना है, तो हमने इसके ऊपर पहली कैंडल करनी है वेट 305 के ऊपर। 305 का आप पहला टारगेट जो रहेगा 340 का, दूसरा 405 का, तीसरा 589 का। और अगर ये यहां पे भी आके नहीं रुकता दोस्तों, कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन आपको कंफर्मेशन नहीं देता, प्राइस एक्शन अलाउ नहीं करता, तो आप ये लेवल भी ध्यान रखिएगा 102 रुपए का, इसके आसपास आएगा जरूर ये, और आपको ठीक ठाक पैसे बना के देके जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं, और कल के लिए 2 दिन की छुट्टी है, तो आपके लिए एक तो मैं ईएमए का सपोर्ट क्या होता है, कौन से ऐसे 3 ईएमए हैं जो बहुत बेस्ट काम करते हैं मार्केट में। सेकंड वीडियो ऑप्शन चेन से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बिगनर्स के लिए है। एक लेमैन अगर उसको लेमैन की तरह समझोगे तो आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा वो। तीसरा वीडियो मैं ट्राई कर रहा हूं कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न को लेके आपको 5-6 कैंडल जो मैं बोलता हूं हर अपनी वीडियो में, उसके बारे में बताया जाए। फोर्थ वीडियो ऑल अबाउट द, मतलब ये टूल्स होते हैं, ये टूल्स कैसे यूज करने हैं, तो उसके बारे में आपको मैं एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं आपकी होली अच्छी रहेगी कल। नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।